और इधर पूर्व केंद्रीय मंत्री गिरिजा व्यास आरती करने के दौरान झुलस गईं। जानकारी के अनुसार आपको बता दें, उनकी चुन्नी में आग लग गई और उन्हें उदयपुर के निजी अस्पताल में लेकर के जाया गया था, जहां से उन्हें अहमदाबाद रेफर कर दिया गया है। व्यास के भाई गोपाल शर्मा ने बताया कि मैं फार्म हाउस पर गया हुआ था और इस दौरान आग लगने की सूचना मिली। घर पहुंचे तो पता चला कि मां गणगौर का पूजा कर रही थी और इसी दौरान उनकी चुन्नी में आग लग गई। नीचे जल रहे दीपक के कारण उनकी चुन्नी में आग पकड़ ली थी। घर में ही काम करने वाले एक व्यक्ति ने उनको संभाला है। उनको उदयपुर में निजी हॉस्पिटल में लेकर के जाया गया है, जहां से अहमदाबाद रेफर कर दिया गया है। वहीं गिरिजा व्यास की तबीयत को लेकर मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने गुजरात सीएम भूपेंद्र पटेल से बातचीत की है। तो पूर्व केंद्रीय मंत्री गिरिजा व्यास आग में झुलसी हैं। गणगौर पूजा के दौरान चुन्नी ने आग पकड़ी। अहमदाबाद उन्हें रेफर किया गया है। कांग्रेस की वरिष्ठ नेता रही हैं गिरिजा व्यास और आरती के दौरान वो झुलस गईं। ये सीधे आपको तस्वीरें भी दिखा रहे हैं पूर्व केंद्रीय मंत्री की सोनिया गांधी जी के साथ। आप देख सकते हैं उनकी तस्वीर भी है। और गणगौर के एक तरफ प्रसन्नता, क्योंकि कल गणगौर की पूजा थी और शाम को आपने देखा कि इसके लिए सवारी भी निकाली गई थी। गणगौर की पूजा बहुत विशेष महत्व रखती है राजस्थान में और उसी दरमियान यह हादसा हुआ। माला वाला फेर के अपने सारी पाठ वाट करके खड़ी होके आरती ले रही होगी। नीचे दीपक जल रहा था, चुन्नी थी गले में। ये बंसी अकेला था। मैं फार्म हाउस पे गया था, वहाँ से आए जितने तो ये हादसा हो गया। मैं भाग के आया, जब तक बच्चे लेके उनको हॉस्पिटल गए। अमेरिकन में ले जाके सारा चेकअप उनका पूरा प्राइवेट सारा प्राइमरी जितना भी करना था वो करके मैंने तो इमीडिएट एक्शन लिया कि मैं यहाँ कोई है नहीं व्यवस्था, मैं अहमदाबाद ले जाता हूँ। तो उनको इमरजेंसी उसको उसमें एम्बुलेंस में हमने एमरजेंसी वहाँ रख दिया। मेरे बच्चे मेरी वाइफ सब गए हैं, मैं भी निकल ही रहा हूँ। जस्ट मैं बाहर गया था, लोटर रखने, वो जल सूर्य का जल चढ़ाते इसलिए तो लोटर रख के आया। जब तक वो उनको आग लग चुकी थी और मैंने बुझाया उनको टॉवेल से और पानी डाल के बुझाया। गणगौर की पूजा थी, पूरा परिवार मिलके पूजा कर रहा था। फिर गणगौर की पूजा खत्म होते ही सब अपने अपने काम से निकले। मैं भी काम पे जाने के लिए थोड़ा लेट हो गई थी, तो मैं अपना चेंज करने ऊपर गई। इतने में मैडम ने नॉर्मल जो रोज की पूजा करते हैं वो पूजा करने बैठ गए, तो दिए से दुपट्टे में आग लग गई और वो एकदम से पकड़ ली आग, तो घटना हो गई है। और गहलोत पर मदन राठौड़ का प्रहार, बीजेपी ने कांग्रेस पर साधा निशाना। कांग्रेस पर हमलावर हुए मदन राठौड़। 3 बार गहलोत सीएम रहे हैं, पर बाजरे की खरीद पर सोचा तक नहीं। कांग्रेस पर हमलावर हुए हैं मदन राठौड़। आप देखिए, सीधे कांग्रेस पर प्रहार करते हुए उन्होंने सीएम गहलोत मतलब पूर्व सीएम अशोक गहलोत पर निशाना साधा। उन्होंने कहा जेल में मोबाइल मिलने पर भी बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ बोले कि लापरवाही हुई है, एक्शन हुआ है उस पर। तो बड़ी खबर, कांग्रेस पर हमलावर हुए हैं मदन राठौड़। ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं और साथ ही साथ क्या कुछ उन्होंने कहा वो आपको सुनाते हैं। देखिए, गहलोत साहब ने अपने 3 टेन्योर उनके हुए, 3 बार वो राजस्थान के मुख्यमंत्री बने, कभी भी बाजरे की खरीद के बारे में सोचा तक नहीं। ये सोच भी हमारे प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी जी ने दी। श्री अन्न का जो प्रचार, ये भी हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी ने दिया। और हमारे राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल जी शर्मा ने भी बाजरे की खरीद ये एमएसपी पर खरीद करने का निर्णय किया और वो खरीद नियमानुसार हो रही है। इसमें गहलोत साहब को तो कम से कम नहीं बोलना चाहिए। ये बात सही है कि जेल में मोबाइल मिला, सिम कार्ड भी मिला, तो उनको दंडित किया गया। अधिकारियों को भी दंडित किया गया, जो जेल के प्रहरी थे या जो जेलर थे उनको भी दंडित किया गया। कहीं ना कहीं लापरवाही हो रही है, इसके कारण से जेल में ये सब सुविधाएं कैदी उपलब्ध करवा देते हैं। जहाँ तक धमकी की बात है, तो कोई भी सिरफिरा ऐसी कोई धमकी दे देता है तो उसके खिलाफ कार्रवाई होती है। हाँ, ये बात सही है, सावधानी की ज़रूरत है। और मुख्यमंत्री जी को भी मैंने भी कहा है, कल भी हम साथ में थे तो मैंने भी कहा कि हमें थोड़ा सा सावधान तो रहना चाहिए। कोई भी सिरफिरा कुछ भी कर सकता है। जब हमारे देश की प्रधानमंत्री थी इंदिरा जी को भी जब क्षति पहुंचा दी थी, तो ये सावधानी की तो जरूरत है। और आदर्श क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी घोटाला मामले में ईडी द्वारा अटैच प्रॉपर्टी बिना एनओसी के बेचने का मामला सामने आया।
इस मामले में नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने सोसाइटी पर धोखाधड़ी के आरोप लगाए हैं। इतना नहीं, आरोप ये भी है कि जिन प्रॉपर्टी को ईडी ने अटैच किया था उसमें से 22 बीघा जमीन को बेहद कम दामों पर नीलाम किया गया। आदर्श क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी घोटाला, नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली के गंभीर आरोप, ईडी द्वारा अटैच प्रॉपर्टी को बिना एनओसी बेचने का आरोप। पूर्व सीएम अशोक गहलोत ने भी उठाए थे सवाल। साल 2018 में राजस्थान पुलिस के स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप ने बड़ी कार्रवाई करते हुए आदर्श क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी घोटाले का पर्दाफाश किया था। दावा किया गया कि निवेशकों के करोड़ों रुपयों का गबन किया गया, लेकिन अब इस मामले में चौंकाने वाले खुलासे हो रहे हैं। पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के बाद नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने भी आरोप लगाया है कि ईडी द्वारा अटैच प्रॉपर्टी को बिना एनओसी के बेच दिया गया है। उन्होंने एक्स पर लिखा, आदर्श क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी द्वारा राजस्थान समेत 28 राज्यों में 800 से ज्यादा शाखाओं के जरिए गरीबों की गाढ़ी कमाई को लूटा। प्रवर्तन निदेशालय द्वारा आदर्श सोसाइटी की संपत्ति अटैच करने के बाद भी साल 2024 और 25 में ईडी की इजाजत लिए बगैर सिरोही के अधिकारियों ने कई जमीनों का नामांतरण कर दिया और करीब 22 लाख बीघा जमीन को बाजार में कम दामों पर नीलाम किया। आखिर इतना बड़ा खेल किसकी सह पर हो रहा है? इससे पहले पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत भी आदर्श सोसाइटी घोटाले की जांच पर सवाल उठा चुके हैं। सीएम अशोक गहलोत ने अधिकारियों पर आदर्श सोसाइटी की प्रॉपर्टी को बिना ईडी की एनओसी के लिक्विडेटर के नाम खोलने और बाजार कीमत से आधे कीमत पर नीलामी करने का आरोप लगाया था। साथ ही उन्होंने मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा से पीड़ितों को न्याय दिलाने की मांग की है। आइए आपको बताते हैं कि क्या है आदर्श क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी घोटाला। इसमें करीब 15,000 करोड़ रुपए का चिटफंड घोटाला हुआ। सिरोही से ये फर्जी सोसाइटी का नेटवर्क शुरू हुआ। इसमें सरकारी और रिटायर्ड लोगों को झांसा दिया गया। 5 साल में रकम डबल करने का दावा किया गया। 10 से ज्यादा सोसाइटी पर 250 से ज्यादा केस दर्ज। 28 राज्यों में 800 से ज्यादा ब्रांच खोली गई थी। 20 लाख से ज्यादा निवेशकों का पैसा लगा था। ईडी ने अब तक 2075 करोड़ की संपत्ति अटैच की है। मामले को लेकर प्रदेश में सियासत गरमाई है और सवाल है कि क्या जनता की कमाई पर एक बार फिर से डांका डाला जा रहा है और किसकी शह पर जनता के पास जाने वाली जमीन को नीलाम किया जा रहा है। अगर आरोपों में सच्चाई है तो इसकी जांच होनी चाहिए ताकि सच्चाई सामने आ सके। सिरोही से न्यूज़ 18 राजस्थान के लिए प्रतीक कुमार की रिपोर्ट।